नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रियता कोटि परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछे गए जनरल साइंस के, ये भी जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उन सब सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, 14,000 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा जनरल साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। 100 घंटे की क्लासेस चलाई जाएंगी पेपर से पहले आपकी। तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, मैराथन क्लासेस चलाई गई हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी 14,000 पीवाईक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 716 क्या गया दिया गया फ्रेंड्स। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी जिस फोर्स पर निर्भर करता है, जी फोर्स पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शून्य महसूस करते हैं, से शून्य वजन महसूस करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारहीन स्थिति में होते हैं, जिससे वे अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 717, गुरुत्व जी के कारण त्वरण डैश बराबर त्वरण बराबर डैश है। ऑप्शन ए जी एम आर स्क्वायर, ऑप्शन बी एम आर स्क्वायर बाई जी, ऑप्शन सी जी बाई एम आर स्क्वायर, ऑप्शन डी जी एम बाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जी एम बाई आर स्क्वायर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल F बराबर जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर समीकरण 1 है ये फ्रेंड्स। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल F के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से गुरुत्वीय त्वरण G बराबर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर हो जाएगा, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर हो जाएगा तथा गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 718। क्वेश्चन नंबर 718 क्या है फ्रेंड्स। यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी क्रमशः एम और आर हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी जी एम बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी जी एम बाई आर इंटू 2r, ऑप्शन डी जी एम बाई आर स्क्वायर 2r। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए 0 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शून्य कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बराबर बल गुणे 0। सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने पर पृथ्वी के द्वारा कुल तय विस्थापन शून्य होगा, अतः कार्य बराबर शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 719। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी अपरिमित, ऑप्शन सी उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शून्य। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन शून्य होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 0, तो पृथ्वी के केंद्र पर भार एम इंटू जी बराबर एम इंटू जी का मान 0 है, एम इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। अतः पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 620 क्या है फ्रेंड्स। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा चलता है तो चंद्रमा पर वह कितना ऊंचाई तक उछल सकता है। ऑप्शन ए 4.5 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 7.5 मीटर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 9 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 9 मीटर
उछल सकता है चंद्रमा पे। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी एवं चंद्रमा को उछलने के लिए प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग क्रमशः u1 स्क्वायर u1 u2 एवं v1 v2 है, तो प्रश्न अनुसार v1 बटे v2 का स्क्वायर बराबर u1 का स्क्वायर माइनस 2gh1h1 u2 बटे u2 का स्क्वायर माइनस 2gh2h2। चंद्रमा एवं पृथ्वी पर उछलने से पहले u1 बराबर u2 बराबर 0 एवं उछलने के बाद v1 बराबर v2, अतः 2g1h1 बटे 2g2h2 बराबर 1 होगा फ्रेंड्स, या g1h1 बराबर g2h2। 9.8 इंटू 1.5 बराबर 9.8 बटे 6 इंटू h2 बराबर 9 मीटर, h2 बराबर 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 621। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है। ऑप्शन ए m/r स्क्वायर, ऑप्शन बी m/r, ऑप्शन सी mr, ऑप्शन डी m स्क्वायर बटे r। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए m/r स्क्वायर, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान me और त्रिज्या re, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g का मान me बटे re स्क्वायर के अनुपातिक होता है। g बराबर जी me/re स्क्वायर, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक, g गुरुत्वीय त्वरण, me पृथ्वी का द्रव्यमान और re पृथ्वी की त्रिज्या होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 622। मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए 1/2g, ऑप्शन बी 9/2g, ऑप्शन सी 5/2g, ऑप्शन डी 3/2g। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 9/2g, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखें फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me व त्रिज्या re है तब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g तथा काल्पनिक ग्रह पर g1 है, तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण g का है, तो g बराबर जी me/re स्क्वायर होगा। समीकरण 1 है ये। g1 बराबर gme/स्क्वायर gme/2 बटे re/3 का होल स्क्वायर। g1 बराबर क्या हो जाएगा gme/2 या re का स्क्वायर बटे 9, 3 का स्क्वायर 9, re का स्क्वायर, तो g1 बराबर क्या हो जाएगा 9gme/2 re स्क्वायर। g का मान क्या हो जाएगा, g1 बराबर 9/2g हो जाएगा, g1 बराबर 9/2g होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 623। मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ऑप्शन ए g, ऑप्शन बी g/2, ऑप्शन सी g/4, ऑप्शन डी 2g। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2g। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 2g होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान g बराबर gm/r स्क्वायर। मान नए ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण g डैश है, g बराबर gm'/r स्क्वायर, g डैश बराबर gm/2 और r/2 का होल स्क्वायर। ये m डैश और r डैश का मान है m/2 और r/2, तो g डैश का मान आएगा 2gm/r स्क्वायर, g बराबर 2g हो जाएगा, g डैश बराबर 2g होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 624। मान लें एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से n गुना है। क्या है, पृथ्वी से n गुना है। n का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 2। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1/2, राइट ऑप्शन सी 1/2 होगा फ्रेंड्स।
डिस्क्रिप्शन क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर G m/r²। दूसरे ग्रह का द्रव्यमान m डैश बराबर पृथ्वी के द्रव्यमान गुणे 2, m डैश बराबर 2m, त्रिज्या r डैश बराबर पृथ्वी की त्रिज्या गुणे 2r। अतः दूसरे ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर Gm/r डैश होता है, r डैश स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जी डैश बराबर G2m/2r²। तो जी डैश बराबर Gm/2r²। अब यहाँ पे इतने जगह पे जी लिख लेते हैं। जी डैश बराबर ये Ng बराबर 1/2 Gm/r²। तो n/2 हो जाएगा, क्या जाएगा, n बराबर 1/2 हो जाएगा। जी डैश बराबर n बराबर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते, क्वेश्चन नंबर 625। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो ऑप्शन है 10.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ऑप्शन बी 9.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ऑप्शन सी 9.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ऑप्शन डी 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर Gme/re² होता है। जी बराबर कैपिटल जी का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। एम ई बराबर क्या होता है 5.9722 × 10⁻24 kg। आर ई बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर। स्मॉल जी बराबर क्या होगा 6.67 × 10⁻11 -11 × 5.97 × 10⁻24 बटे 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। जब इसको कैंसिल आउट करते चलेंगे तो ये ऊपर 10⁻13 हो जाएगा 39.8199 बटे में क्या है 40.96 × 10⁻12 होगा। जब कैंसिल आउट करेंगे तो 0.972 × 10 9.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 626। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर डैश पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन है पृथ्वी के द्रव्यमान m पर, ऑप्शन बी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m, और ऑप्शन सी गुरुत्वीय स्थिरांक g पर, ऑप्शन डी पृथ्वी की त्रिज्या r पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन बी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से नीचे गिराया जाता है, दोनों वस्तुएं जमीन पर एक साथ गिरती हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर Gme/re² का मान गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते, क्वेश्चन नंबर 627। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन और द्रव्यमान 20 kg है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या जानेंगे फ्रेंड्स, भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बराबर भार बटे द्रव्यमान बराबर 200/20, 200 में 20 से डिवाइड करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 628 क्या दिया फ्रेंड्स, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान डैश होगा। ऑप्शन ए 1/9g, ऑप्शन बी 9g, ऑप्शन सी 1/3g, ऑप्शन डी 3g। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 3g। क्या होगा राइट ऑप्शन डी 3g। नेक्स्ट इसका डिस्कशन क्या है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण g एवं अज्ञात ग्रह पर g1 है एवं पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा पृथ्वी की त्रिज्या re है तथा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G है, तो पृथ्वी के लिए g बराबर Gme/re² समीकरण 1 और अज्ञात ग्रह के लिए g1 बराबर Gme/3 और re/3 का होल स्क्वायर। तो Gme/3 और re² बटे 9 हो जाएगा। तो g1 बराबर क्या हो जाएगा
G1 बराबर 9 GME/3 RE²। तो 3 से 9 को काट देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 GME/RE²। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, G लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से G बराबर G1 बराबर 3G हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 629। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए इसके भार में परिवर्तन, ऑप्शन बी इसके द्रव्यमान में परिवर्तन, ऑप्शन सी इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन, ऑप्शन डी इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसके भार में परिवर्तन होगा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है, अतः चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर इसके भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 230। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? ऑप्शन ए विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तु पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, ऑप्शन बी दोनों अंडे टूट जाएंगे, ऑप्शन सी पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है, ऑप्शन डी तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दोनों अंडे टूट जाएंगे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न संभावित परिणाम होंगे। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समांतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। नेक्स्ट तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न भिन्न स्तर के बल लगते हैं, दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये संभावित परिणाम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 631। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधों पर, ऑप्शन डी उपोष्णकटिबंधों पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है ध्रुवों पर भार सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पोल्स पर होता है क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर ध्रुव न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 632। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? ऑप्शन ए गुरुत्व बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुरुत्व बल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए गुरुत्व बल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिपादन किया। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 633। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए 60 न्यूटन, ऑप्शन बी 60 kg, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन डी 10 kg। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 60 kg। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 60 kg होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो वह चंद्रमा पर भी 60 kg ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 634। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? ऑप्शन ए ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से कम होगा, ऑप्शन डी ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार के बराबर होगा, ऑप्शन सी ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, ऑप्शन डी ध्रुवों पर पिंड का भार 0 होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा और अपने भार से अधिक होगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। चूँकि जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। अतः भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण GE का मान सबसे कम व ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। GE का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो 45 अक्षांश तथा समुद्र तल पर निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 635। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या 1/10 ऊंचाई पर त्वरण का मान लगभग क्या होगा? तो ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। पृथ्वी तल से h मीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन G' बराबर G/1 + h/r², जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है। G' बराबर G/1 + 1/10 का होल स्क्वायर। G' बराबर 100 G/121। अब G का मान क्या है? वो 9.8 है। G 100 × 9.8/121। G' बराबर 8.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 636। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होगा? ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 6। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1/6 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 1/6। राइट ऑप्शन डी 6 होगा। फ्रेंड्स कितना गुना होगा? तो 6 गुना होगा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है और व्यास लगभग 1/4 होता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 है। यही कारण है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। अर्थात पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार के 6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 637। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर G का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के लिए सूत्र mg बराबर Gmm/r², G बराबर Gm/r²। फर्स्ट प्रश्नानुसार यदि पृथ्वी की त्रिज्या r व द्रव्यमान m हो तो ग्रह का द्रव्यमान m/2, त्रिज्या r/2 होगा, तब ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का मान G' बराबर 4Gm/2r²। G' बराबर क्या हो जाएगा? 2Gm/r²। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर G बराबर 2G, G' बराबर 2G हो जाएगा फ्रेंड्स। G' बराबर 2 × 9.8 बराबर 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 638। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है? ऑप्शन ए समुद्र स्तर पर, ऑप्शन बी पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी ध्रुव पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि पृथ्वी तल के नीचे जाने पर G का मान घटता है, जिसका मान G' बराबर G ब्रैकेट में 1 - h/re के बराबर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर G' बराबर G ब्रैकेट में 1 - h/re, G ब्रैकेट में 1 - re/re, h का मान re हो गया। तो क्या हो जाएगा? G' बराबर ये कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 में से 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। G में 0 को मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा? G' बराबर 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 639 क्या फ्रेंड्स? पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है। इसका द्रव्यमान क्या है? G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 20 kg, ऑप्शन बी 20 PA, ऑप्शन सी 20 C, ऑप्शन डी 200 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन
ए 20 kg क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए 20 kg होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन को ध्यान देखिएगा। वस्तु का भार डब्ल्यू हो रहा है mg, 200 बराबर m इंटू 10 m का मान निकालेंगे तो 200/10 हो जाएगा, मतलब 20 kg आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 614। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। ऑप्शन ए 1/6 गुना, ऑप्शन बी 5 गुना, ऑप्शन सी 6 गुना, ऑप्शन डी 1/5 गुना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बाई 6 गुना, एक 1/6 गुना, ऑप्शन ए 1/6 गुना, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या, डिस्क्रिप्शन को ध्यान देखिए फ्रेंड्स। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की 1/6 गुना के बराबर होता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 100 mg है तो चंद्रमा पर इसका भार mg/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 641। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चाँद की सतह पर उसका भार क्या होगा। ऑप्शन ए 3600 न्यूटन, ऑप्शन बी 3600 kg, ऑप्शन सी 36 न्यूटन, ऑप्शन डी 1000 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1000 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी 1000 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि वह चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान केवल 1/6 होता है, इसलिए चाँद की सतह पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 1/6 होगा, बराबर 6000 न्यूटन गुणे 1/6 बराबर 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 642। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार वेट क्या होगा। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए -196 न्यूटन, ऑप्शन बी 196 न्यूटन, ऑप्शन सी 1960 न्यूटन, ऑप्शन डी 19.6 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 196 न्यूटन, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वस्तु का भार W बराबर mg बराबर 20 गुणे 9.8 बराबर 196 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 643। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए 1.96 kg, ऑप्शन बी 20 kg, ऑप्शन सी 2 kg, ऑप्शन डी 19.6 kg। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 20 kg। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 20 kg होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पृथ्वी पर वस्तु का भार W बराबर 196 न्यूटन, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वस्तु का द्रव्यमान M बराबर वाट, W बराबर M इंटू जी, M बराबर W/G, W का मान 196 और G का मान 9.8, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 98 दूनी 196 तो 20 आ जाएगा, 20 kg ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 644। डैश के अनुसार जी का मान घटता है। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी आयाम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऊंचाई। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी ऊंचाई का मान घटता है। राइट ऑप्शन ऊंचाई, जी का मान घटता है ऊंचाई के अनुसार, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के रूप में आकार, द्रव्यमान, भार पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 645। पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का मान का अनुपात क्या होगा, जहां r e पृथ्वी की त्रिज्या और h इज लेस देन r e है। नियत होगा, ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन सी h के साथ पारवलयिक ढंग से बढ़ता है, ऑप्शन डी h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पृथ्वी की सतह से h मीटर नीचे जाने पर g का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, g1 बराबर g/1 प्लस h/r e। समीकरण 1। पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर जाने पर
जी का मान घटता है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। क्या परिवर्तन आएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। G2 बराबर G/1 + H/r का स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग करने पर G1/G2 बराबर G/1 + H/r इंटू 1 + H/r का होल स्क्वायर बटे जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा G1/G2 बराबर 1 + H/r बचेगा, जहाँ जी गुरुत्वीय त्वरण, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, एच ऊंचाई गहराई, अतः गुरुत्वाकर्षण जी का मान एच के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुष्टि करते क्वेश्चन नंबर 646। क्वेश्चन नंबर 646 क्या फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए स्टेटमेंट ए दिया हुआ माउंट एवरेस्ट पर जी का मान बढ़ेगा। ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट पर जी का मान घटेगा। ऑप्शन सी एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन डी एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन ए दिया हुआ केवल कथन बी और डी सत्य है। ऑप्शन बी केवल कथन डी सत्य है। ऑप्शन सी केवल कथन बी और सी सत्य है। ऑप्शन डी केवल कथन बी सत्य है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल कथन बी और डी सत्य है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 + 2H/r। जी इज लेस देन जी डैश इज लेस देन जी। न्यूटन की गति के समीकरण से v बराबर u + gt। v बराबर 0 + 10 × 15। v बराबर 150 मीटर पर सेकेंड। अतः तर्क बी और डी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 647। जी डैश जी का मान है। ऑप्शन पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। ऑप्शन सी नियत रहता है। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर बढ़ता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान ध्रुवों पोल्स पर महत्तम तथा विषुवत रेखा इक्वेटर पर न्यूनतम होता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति पर जी का मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 648। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो ऑप्शन ए भारहीनता, ऑप्शन बी आराम, ऑप्शन सी गतिक, ऑप्शन डी कृत कार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भारहीनता। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए भारहीनता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है तो ऐसी स्थिति में पिंड भारहीनता की अवस्था में आ जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 649 के फ्रेंड्स, जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। ऑप्शन ए ऊंचाई में वृद्धि, ऑप्शन बी आयतन में वृद्धि, ऑप्शन सी आयतन में कमी, ऑप्शन डी ऊंचाई में कमी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऊंचाई में कमी। राइट ऑप्शन डी ऊंचाई में कमी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जी का मान पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुव पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की ओर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है तथा घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। यदि पृथ्वी अपना वर्तमान कोणीय चाल 17 गुना अधिक चलने चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उपस्थित करते क्वेश्चन नंबर 650। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बढ़ जाता है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
आर स्क्वायर। विषुवत रेखा पर ध्रुवों पर जाने विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से त्रिज्या आर का मान कम हो जाता है, जिससे जी का मान बढ़ जाएगा, पिंड का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न कहते हैं क्वेश्चन नंबर 651। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर, ऑप्शन सी उपोष्ण कटिबंधों पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्रुवों पृथ्वी के ध्रुवों पोल पर किसी वस्तु या पिंड का भार अधिकतम तथा भूमध्य रेखा इक्वेटर पर न्यूनतम होता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 652 क्या फ्रेंड्स? एक पत्थर किसी स्प्रिंग की तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ऑप्शन ए जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ है, ऑप्शन बी जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के सतह पर हो, ऑप्शन सी जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, ऑप्शन डी जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जब एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाए तो स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 653। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? ऑप्शन 980 न्यूटन, ऑप्शन बी 98 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 98 न्यूटन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 9.98 न्यूटन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी पिंड का द्रव्यमान उसे निहित पदार्थ की मात्रा होती है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान नियत रहता है। भार W बराबर mg द्रव्यमान गुणित जी बराबर 10 × 9.8 बराबर 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 654 क्या फ्रेंड्स? 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ए बराबर 15 मीटर, ऑप्शन बी बराबर 35 मीटर, ऑप्शन सी बराबर 50 मीटर, ऑप्शन डी बराबर 80 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 35 मीटर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए दिया है u बराबर 0 टी सेकंड में 4 सेकंड में टी सेकंड में तय की गई दूरी बाई यू प्लस 1/2g 2t - 1। अब u का मान 0 1/2 10 2 × 4 - 1 2 × 4 मतलब 8 - 1 मतलब 7 और ये 5 7 × 5 पर कितना जाएगा 35 मीटर हो जाएगा। 4 सेकंड में तय की गई दूरी 35 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते हैं क्वेश्चन नंबर 655। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराते समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 8 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 8 मीटर सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 8 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दिया है t बराबर 0.8 सेकेंड, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, v बराबर वाट, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर 0 प्लस 10 × 0.8 तो क्या हो जाएगा 10 का 0.8 में मल्टीप्लाई 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। v का मान 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 656। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। ए बराबर 25 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी
10 मीटर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 15 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन भी 15 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? चूँकि गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ए बराबर माइनस जी गति के द्वितीय समीकरण से एच बराबर यू टी प्लस यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर 20 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 60 माइनस 45 बराबर 15 मीटर। क्या हो जाएगा? 60 में से 45 बढ़ाएगा 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 657। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में डैश समय लगेगा। ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड प्रति वर्ग सेकंड, ऑप्शन ए 1.34 सेकंड, ऑप्शन बी 1.5 सेकंड, ऑप्शन सी 1.43 सेकंड, ऑप्शन डी 1 सेकंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1.43 सेकंड। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 14 मीटर पर सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 0 है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय t बराबर वाट। वस्तु के द्वारा पृथ्वी के गुरुत्व g के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने हेतु गति के प्रथम समीकरण v बराबर u माइनस जी टी से 0 बराबर 14 माइनस 9.8 टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 14/9.8। अब 14/9.8 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 140। अब जब डिवाइड करेंगे तो 1.43 सेकंड लगभग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 658। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति बताइए यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 120 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 600 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 100 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 60 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 100 मीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? प्रश्नानुसार समय t बराबर 10 सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 0 और g बराबर 10 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग u बराबर वाट। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी। पिंड पर ऊपर जा रहा है 0 बराबर u माइनस 10 इंटू 10, u बराबर 100 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 659। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है। h का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए यू स्क्वायर बाई 2g, ऑप्शन बी यू स्क्वायर बाई यू बाई 2g, ऑप्शन सी 2ug, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यू स्क्वायर बाई 2g। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? गति के समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh फर्स्ट से गति के तृतीय समीकरण से गुरुत्व के अधीन ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाएगा। अतः समीकरण 1 से v बराबर u माइनस 2gh, v की जगह पर 0 और h बराबर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। अतः वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 660 क्या फ्रेंड्स? एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और ईंधन की आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है ऑप्शन 680 मीटर, ऑप्शन बी 720 मीटर, ऑप्शन सी 800 मीटर, ऑप्शन डी 700 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 720 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी 720 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स? रॉकेट द्वारा 35 सेकंड में तय की गई दूरी 35 × 20 बराबर 700 मीटर। अब रॉकेट के ईंधन की आपूर्ति रुकने के बाद रॉकेट द्वारा प्राप्त ऊंचाई h बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। वी का मान 0, वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर यू का मतलब माइनस 2gh, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2g का मान 10, h का मान निकालना है। h बराबर 400/20 बराबर 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अतः रॉकेट के द्वारा प्राप्त कुल ऊंचाई 700 + 20 बराबर 720 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 661। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाप कितना होगा? ऑप्शन ए 80 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन सी 60 मीटर, ऑप्शन डी 20 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 60 मीटर। राइट ऑप्शन सी 60 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, गति के समीकरण से h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, h बराबर 40 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 10 गुणे 6 पर 6 स्क्वायर, h बराबर 240 माइनस 180, h बराबर 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 662। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसल करके नीचे गिर जाती है। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकेंड लगते हैं। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? ऑप्शन ए 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 7 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 7 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दिया है टी बराबर 0.7 सेकेंड, यू बराबर 0, वी बराबर वाट, वी बराबर यू प्लस जी टी, वी बराबर 0 प्लस 10 गुणे 0.7, 10 का 0.7 में गुणा करें 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अतः भूमि पर टकराने के दौरान कार की गति 7 मीटर पर सेकंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 663। एक ट्रक किनारे से फिसल करके 0.8 सेकंड में ज़मीन पर गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा? जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए 320 मीटर, ऑप्शन बी 0.32 मीटर, ऑप्शन सी 32 मीटर, ऑप्शन डी 3.2 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 3.2 मीटर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। टी बराबर 0.8 सेकेंड, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू बराबर 0। गति के समीकरण से एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच बराबर 0 इंटू टी प्लस 1/2 10 गुणे 0.8 का स्क्वायर, तो 1/2 10 गुणे 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो जाएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.32 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 3.2 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे बड़ा 3.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 664। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है। ऑप्शन ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 25 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 20 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 20 मीटर पर सेकेंड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देगा फ्रेंड्स, चूँकि पत्थर ऊंचाई से फेंका जाता है, यू बराबर 0 और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 से, वी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, वी स्क्वायर बराबर 400, बी बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 665 क्या फ्रेंड्स, एक ट्रक किनारे से फिसल करके 1.6 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है। किनारा ज़मीन से कितना ऊंचा होगा? ऑप्शन जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 460 मीटर, ऑप्शन बी 6.4 मीटर, ऑप्शन सी 64 मीटर, ऑप्शन डी 12.8 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 12.8 मीटर। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, टी का मान दिया हुआ है 1.6, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू का मान 0। गति के समीकरण से एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से एच बराबर यू का मान 0 है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 10, टी का मान क्या 1.6 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 2 वो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16.256 हो जाएगा, 2.256 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.28 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 12.8 हो जाएगा, कितना जाएगा 12.8 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स एच का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 666। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर की ऊंचाई उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। ऑप्शन ए 1.3663 सेकेंड, ऑप्शन बी 1.33 सेकेंड, ऑप्शन सी 1.53 सेकेंड, ऑप्शन डी 1.43 सेकेंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1.43 सेकेंड। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसका डिस्क्रिप्शन को ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गति के समीकरण
v बराबर u माइनस जी टी से। u बराबर 14 मीटर पर सेकंड, v बराबर 0, t बराबर वाट, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 बराबर 14 माइनस 9.8 t बराबर 14/9.8 मतलब 1.43 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 667। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, h बराबर ऊंचाई, t बराबर समय। a बराबर 0, जी b बराबर -g और c बराबर -gh, d बराबर gt। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 0 होगा फ्रेंड्स पिंड का वेग। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर पिंड का अंतिम वेग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 668। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी डैश होगी। ऑप्शन ए 39.2 मीटर, ऑप्शन ए 4.9 मीटर, ऑप्शन सी 19.6 मीटर, ऑप्शन डी 9.8 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 19.6 मीटर। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, तय की गई दूरी h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ h बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। अतः h बराबर 0 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 9.8 इंटू 4, h बराबर 9.8 इंटू 2 बराबर 19.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 669। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड पृथ्वी भूमि पर टकराने के बाद दौरान इसकी चाल क्या थी? ऑप्शन ए 4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिया है u बराबर 0, v बराबर वाट, t बराबर 0.4 सेकेंड, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस जी टी से v बराबर 0 प्लस 10 गुणे 0.4 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 670। एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचा। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। मीनार की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 55 मीटर, ऑप्शन बी 75 मीटर, ऑप्शन सी 65 मीटर, ऑप्शन डी 45 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 65 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी 65 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h है। गति समीकरण h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u बराबर 12 मीटर पर सेकंड, t बराबर 5 सेकंड, g बराबर -g -10 मीटर पर सेकंड, h बराबर -h। मान रखने पर h बराबर 12 गुणे 5 -1/2 10 गुणे 5 गुणे 5। जब इसको साल पढ़ेंगे 12 × 5 = 60 हो जाएगा ये, और 2 × 5 = 10, 25, 5 × 5 = 25 + 125 -125 और 60, 60 120 लगभग 65 -65 आ जाएगा। क्या जाएगा? -65 आ जाएगा फ्रेंड्स। -h बराबर -65 तो h बराबर 65 मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 671। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका ऑप्शन ए वेग एवं त्वरण 0 होगा, ऑप्शन बी वेग 0 होगा तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है तथा त्वरण 0 होता है, ऑप्शन डी वेग लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है तथा त्वरण समान बना रहता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो शीर्ष बिंदु पर इसका वेग 0 तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 672। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर
अपने शीर्ष पर पहुँचती तो इसका ऑप्शन ए वेग शून्य होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन ए वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन डी वेग 10 मीटर पर सेकंड और इसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 673। एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? मान ले जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए 1960 मीटर, ऑप्शन बी 196 मीटर, ऑप्शन सी 980 मीटर, ऑप्शन डी 490 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1960 मीटर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 1960 मीटर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है u बराबर 196 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग, h बराबर वाट अंतिम वेग, v बराबर 0, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, 0 बराबर 196 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h बराबर 1960 मीटर। बंदूक की गोली अधिकतम 1960 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 674। एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। भूमि पर टकराने के दौरान उसकी चाल क्या होगी? ऑप्शन ए 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 9.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 9 मीटर पर सेकंड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, दिया है u बराबर 0, t बराबर 0.9 सेकेंड, गति के समीकरण से v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर 0 प्लस 10 गुणे 0.9 सेकेंड, 10 का 0.9 में मल्टीप्लाई करें तो 9 सेकेंड आ जाएगा, v बराबर 9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 675। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकेंड लौट आती है। उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था? जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए 67.5 मीटर पर सेकेंड, बी बराबर 13.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 135 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 67.5 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आने और जाने का कुल समय 13.5 सेकेंड, अतः जाने का समय 13.5/2 6.75 सेकेंड होगा। गति के समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी, वी बराबर 0, u बराबर u माइनस 10 गुणे 10.675, तो u बराबर 67.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 676। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए जमीन पर, ऑप्शन बी लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, ऑप्शन सी वस्तु के केंद्र पर, ऑप्शन डी वस्तु के केंद्र के ठीक नीचे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 677। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है, तो ऑप्शन ए पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, ऑप्शन बी पैमाना वजन कम दिखाएगा, ऑप्शन सी पैमाना शून्य वजन दिखाएगा, ऑप्शन डी पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, लिफ्ट के अंदर पिंड के भार के संदर्भ में जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर तेज़ी से जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बी जब पिंड लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। सी जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर की ओर या नीचे की गति जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन होता है। डी यदि
नीचे की उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।